बिल्कुल नहीं, वो उनका रिलीजियस अपना वो है तो उन्हें पहनना चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये पता नहीं क्यों लोग इसे प्रॉब्लम है, बैन है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का भी रिलीजियस, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, देना चाहिए। अगर अपनी मर्जी से पहन रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर वो चीज़ किसी पे थोपी जा रही, जबरदस्ती पहनाया जा रहा, तो हाँ वो चीज़ दिक्कत वाली है वहाँ पर। लड़की सिंदूर लगाए है, मंगलसूत्र पहने हैं, एक व्यक्ति टीका लगाए हुए है और एक लड़की है जो हिजाब में है, उससे किसी तरीके से किसी को परेशानी होती है? नहीं मैम, परेशानी तो नहीं होगी फिलहाल, जिसे मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग हिंदू हैं जैसे, तो हम लोग भी अगर भगवा रंग पहन के आएंगे तो ऐसे ये भी पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो उनको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में यही है कि पेपर के लिए रोका, उन लोग को गलत रोका। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं ना। अब हम लोग को बोल दिया जाए तुम लोग टीका लगा के मत आना, ये सब मत करके आए, तो ये गलत ही है एक तरह से। हिजाब बैन नहीं करना चाहिए, वो उनका कल्चर, उनका रिलीजन है, बहुत गलत। शिवम विश्वकर्मा। शिवम, आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स होंगी, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? बहुत हैं। तो हिजाब में आती हैं कोई? हाँ, कुछ कोई प्रॉब्लम होती है उनके हिजाब पहनने से आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार देश में हिजाब को लेकर एक मुद्दा है जो बहुत ही गरमा रहा है। लगातार एक पक्ष है जिसका कहना है कि हिजाब को स्कूल कॉलेजों में बैन कर देना चाहिए। वहीं मुस्लिम महिलाएं हैं और कई लोग हैं जो उनका समर्थन में हैं। उनका ये कहना है कि वो उनकी मर्जी है, जिस तरीके से एक हिंदू लड़की मंगलसूत्र और सिंदूर पहनती है, वो अगर विवाहित है तो वो कॉलेज में आ सकती है, तो इसी तरीके से एक महिला जो मुस्लिम है वो हिजाब में भी आ सकती है। एक सिख व्यक्ति अगर पगड़ी पहन कर आता है तो फिर अगर एक मुस्लिम लड़की हिजाब में आती है तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी पर आज हम बात करने आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की कुछ छात्रों से भी बात करेंगे और देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या कहना है। क्या उनको भी इससे परेशानी है कि उनके साथ में बैठने वाली अगर मुस्लिम महिला हिजाब पहने हैं तो उनको इससे क्या दिक्कत या क्या परेशानियां हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अर्पित, LU में ही पढ़ते हो, स्टूडेंट हो? हाँ। क्या कर रहे हो आप? BSc मैथ्स। अच्छा, हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में पता है? नहीं, इतना अभी नहीं। हाँ, सुना था मैंने न्यूज़ पे, उससे में मतलब उस पर कह रहे हैं कि हिजाब पे बैन लगाने की बात हो रही है और वो एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एज अ रिलीजन का फैक्टर बन जाता है कि हाँ रिलीजन है तो आपको पहनना है, क्योंकि वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। पर कुछ मतलब जो गर्ल्स का मैटर है, कुछ को लगता है कि हाँ हम पूरा बर्डन एक टाइप का है कि नहीं पहनेंगे, तो कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी करने लगते हैं कि पर नहीं। कई लड़कियां हैं जो एज अ हिजाब वो उसको अपना वो बिना हिजाब के कंफर्टेबल ही नहीं होती, या वो बाहर नहीं जाना चाहती बिना हिजाब के, वो उसको कवर करती हैं, अपने आप को कवर करने के लिए यूज़ करती हैं। तो आपको क्या लगता है? और वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, हिजाब के लिए लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, हिजाब अगर पहन कर कोई लड़की स्कूल कॉलेज में आती है तो उससे किसी और को कोई परेशानी है या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो उसका एक इंडिविजुअल का डिसीजन है कि हमको ये चीज़ पहननी है, ये चीज़ नहीं पहननी है। और बैन लगाना उस पर नहीं है कि हाँ आप कम्प्लीटली बैन लग गया तो मतलब आप नहीं पहन सकते। बात यह है ना कि आधे लोग जो पहनते हैं उनके मन में ये बैठा दिया कि नहीं हिजाब आप इस रिलीजन के हैं तो आपको ये पहनना ही है, और उनके मन में चलता आ रहा है, इसीलिए वो उस वजह से लड़ रही हैं। पर ये भी सही है कि हाँ उनको अगर लगता है कि हाँ उनको पहनने से उनको कंफर्टेबल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पहने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं ना। अब हम लोग को बोल दिया जाए तुम लोग टीका लगा के मत आना, ये सब मत करके आए, तो ये गलत ही है एक तरह से। आप को लगता है कि जैसे एक लड़की है, मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब पहन रही हैं, उसी तरीके से हिंदू महिलाएं हैं वो जो अगर मैरिड होती हैं तो वो सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, तो ये सब कहने का मतलब है यूनिफॉर्म में नहीं आता है, एक ड्रेस कोड में नहीं आता है। तो क्या ये किसी तरीके से ड्रेस कोड का वायलेशन हुआ? नहीं। अच्छा, आप भी बता सकते हैं, आपको क्या लगता है? एक स्टूडेंट है, लगातार हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि उनके साथ पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, उनकी कलीग्स हैं, वो कलीग्स नहीं कहूँगी मैं, उनके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही हैं, उनसे क्या उन्हें कोई परेशानी होती है कि अगर वो हिजाब में आ रहे हैं? स्टूडेंट्स को कोई परेशानी होती है उनके दोस्त अगर हिजाब में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये बहुत गलत चीज़ हुई है जो भी हुई है। हिजाब बैन नहीं करना चाहिए, वो उनका कल्चर, उनका रिलीजन है, बहुत गलत है ये। मतलब अगर आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किसी तरीके से परेशानी नहीं होती? हमें इससे क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टीचर्स को कोई परेशानी होती? कभी टीचर्स ने टोका? नहीं।
टीचर ने कभी नहीं टोका, हमने भी पढ़ा है, हमारे साथ आती थी। टीचर से बोला भी है कि मतलब अपना इतना खोल दो या मुंह हटा दो, हटा दीजिए, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा, स्कूल में भी पढ़े होंगे, स्कूल के टाइम में भी आपको कभी स्टूडेंट्स आते होंगे, वो भी हिजाब में रहते होंगे, तो स्कूल के टाइम में कभी आपने के अंदर आके वो लोग हिजाब निकाल देते हैं। स्कूल का एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, तो ड्रेस कोड में तो वो नहीं पहन सकते ना। स्कूल 12 तक तो नहीं था, तो कॉलेज वगैरह में तो मुझे नहीं लगता ऐसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनका रिलीजियस अपना वो है तो उन्हें पहनना चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये पता नहीं क्यों लोग इसे प्रॉब्लम है, बैन है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का भी रिलीजियस, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो अगर पहन रही है तो उनकी चॉइस है, उन्हें पहनने देना अगर चाहिए। अपनी मर्जी से पहन रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर वो चीज़ किसी पे थोपी जा रही है, जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, तो हाँ वो चीज़ दिक्कत वाली है वहाँ पर। उनका कंफर्ट हाँ, जोन है। हाँ। मुझे लगता है कि उनके कंफर्ट जोन को नहीं वो करना चाहिए, तो ठीक है वो पहन रही कई लड़कियां हैं ये भी कहती हैं कि अगर उनको हिजाब नहीं पहनने दिया जाए तो शायद वो कहीं ना कहीं स्टडीज अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। तो एक तरीके से इसे पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पर पॉलिटिक्स? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि इससे एजुकेशन पढ़ाई का क्या रिलेशन है। ठीक है, आप हिजाब नहीं पहन पा रहे हो, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है, आप इस चीज़ के लिए लड़ो, जो भी चीज़ें, इस राइट को वापस लो, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता पढ़ाई का कोई रिलेशन है। हिजाब और पढ़ाई दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवम विश्वकर्मा जी। क्या कर रहे हैं आप? बीए जी। अच्छा, कौन सा ईयर है? हाँ, फर्स्ट ईयर है। शिवम, आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स होंगी, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बहुत है। तो हिजाब में आती हैं कोई? हाँ, कुछ कोई प्रॉब्लम होती है उनके हिजाब पहनने से आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो। तो आपने सुना होगा लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़कियां अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं। उनका कहना है कि वो हिजाब पहनती हैं और वो बिना हिजाब के कंफर्टेबल ही नहीं है। और लगातार ये हो रहा है कि हिजाब को बैन कर देना चाहिए क्योंकि वो यूनिफॉर्म को वॉयलेट किया जा रहा है। क्या लगता है, सही? जिसको जिसमें कंफर्ट मिले मैम, उसे वही पहनना चाहिए। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स हो रही है हिजाब को लेकर। पॉलिटिक्स, अब नेता लोग क्या करेंगे, पॉलिटिक्स ही करेंगे ना। अब जिसको जिसमें कंफर्ट है वो उसमें रहे। अब एज ए स्टूडेंट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ स्टूडेंट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप से मैं जानना चाहूंगी, अगर आपके साथ में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, लड़की सिंदूर लगाए है, मंगलसूत्र पहने हैं, एक व्यक्ति टीका लगाए हुए है और एक लड़की है जो हिजाब में है, उससे किसी तरीके से किसी को परेशानी होती है? नहीं मैम, परेशानी तो नहीं होगी फिलहाल, जैसा मैं जानता हूँ। क्योंकि अभी हम लोग हिंदू हैं जैसे, तो हम लोग भी अगर भगवा रंग पहन के आएंगे तो ऐसे ये भी पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो उनको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में यही है कि पेपर के लिए रोका, उन लोग को गलत रोका। ये बस इतना ही कहना चाहूँ। वी स्टैंड फॉर हिजाबी गर्ल्स।